इधर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार किसानों के उत्थान में जुटी नजर आ रही है। सरकार ने हमेशा ही स्पष्ट किया कि सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन और सहकारी डेयरी क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में मोहन सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में समत्व भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये बैठक मध्य प्रदेश स्टेट कॉर्पोरेशन, डेयरी फेडरेशन और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच हुए समझौते को लागू करने के लिए गठित राज्य स्तरीय संचालन समिति की थी। इन समझौते का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के डेयरी किसानों की आय बढ़ाना और दूध उत्पादन को तेजी से आगे ले जाना है। एनडीडीबी का लाभ पूरे प्रदेश को मिले, प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, अच्छी नस्ल की गाय भैंस किसानों को दी जाए, प्रदेश में बड़ी गौशालाएं को विकसित किया जाए, निजी डेयरी संचालकों को मिले सहायता। प्रदेश की मोहन सरकार लगातार किसानों के उत्थान में जुटी नजर आ रही है। सरकार का प्रयास है कि किसान समृद्ध हो और प्रदेश के विकास में अपना सर्वोच्च योगदान दे। बता दें कि मोहन सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। एमपी के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने मोहन सरकार को 2 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभागीय उपलब्धियां गिनाई। मंत्री सिलावट ने कहा, मध्य प्रदेश को जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और सिंचाई विस्तार के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की कतार में लाने के लिए जल संसाधन विभाग ने बीते वर्षों में ठोस काम किया है। शिप्रा नदी में प्रभावित किया जाएगा। परियोजना से उज्जैन शहर को पेयजल एवं विभिन्न धार्मिक पर्वों पर श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप निर्मल जल, अविरल जल उपलब्ध कराए जाएंगे। ये भी काम हम 2027 में पूरा करेंगे। लगभग 48 से 50% ये काम भी हमने पूरा कर लिया। मध्य प्रदेश सरकार ने इन 2 सालों में किसानों के उत्थान के लिए तो कई काम किए, लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने पिछड़े तबके को उठाने के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगाया है। अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए सरकार ने कई काम किए हैं, जिन्हें मंत्री नागर सिंह ने मध्य प्रदेश सरकार की सफलता बताया है। हमारी सरकार मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए छात्रावासों का संचालन कर रही है। ये वर्तमान में हमने योजना का प्रचार कर 86,356 सीटों को भरा है। मोहन सरकार हर वर्ग के उत्थान में जुटी है। मोहन सरकार का प्रयास साफ है कि विकास की रोशनी प्रदेश के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचे और सरकार इसी दिशा में तेजी से काम कर रही है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग ने भी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। मंत्री चैतन्य कश्यप ने इसकी जानकारी दी। वो पूरे देश के अंदर एक लोगों में विश्वास बढ़ा है कि मध्य प्रदेश सरकार जो कहती है वो करने के लिए भी तत्पर है। और अभी इसके अंदर हमने आगे भी यह 5,000 करोड़ का पूरी हमने राशि का प्रावधान रख रखा है। अगले 3 सालों के अंदर जो हमें सब्सिडी का वितरण करना है, 2019 से हमारे सब्सिडी के प्रकरण बाकी चल रहे थे, उन सारे प्रकरणों को हमने कंप्लीट कर दिए हैं। मोहन सरकार ने 2 सालों में किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं। फिर चाहे सरकार की नीतियां हो, किसानों को खाद बीज मुहैया कराना हो या फिर प्रदेश में सिंचाई की बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करनी हो, मोहन सरकार ने हमेशा ही स्पष्ट किया कि सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है।